आज दुनिया भर में फोटोग्राफी डे मनाया जा रहा है। फोटोग्राफी एक आर्ट है। वादी कश्मीर के नौजवान फोटोग्राफी के फन की जानिब भी रागिब हो रहे हैं। रोज बरोज तरक्की करती टेक्नोलॉजी ने तस्वीर खींचने के फन को भी नई जिहतों से रोशनास करवा दिया है। पेश है गुलमर्ग से हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन होरा की ये खास रिपोर्ट। वर्ल्ड फोटोग्राफी डे बैनुल-अक़वामी सतह पर हर साल 19 अगस्त को मनाया जाता है, जिसका मकसद फोटोग्राफी के फन को आगे बढ़ाना और दुनिया के दिल फरेब और हसीन मनाजिर दीगर हालात व वाक़यात को कैमरे की आंख में कैद करके दुनिया के सामने पेश करना है। फोटोग्राफी एक आर्ट है। ये आर्ट फन मुसव्वरी से शुरू हुआ और वक्त के साथ साथ कैमरे की शक्ल इख्तियार कर गया। जब कैमरा इजाद हुआ तो तस्वीर खींचना कदरे आसान हो गया। डिजिटल कैमरों की इजाद ने पूरा मंजर ही बदल दिया। अब हर वो नौजवान जो मोबाइल रखता है फोटोग्राफर है, मगर एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर और आम कैमरा इस्तेमाल करने वाले में बहुत फर्क होता है। वादी कश्मीर में बहुत से नौजवानों ने फोटोग्राफी को बतौर पेशा अपनाया है। मैं कश्मीर में पिछले 5 साल से काम कर रहा हूँ। यहाँ की नेचुरल ब्यूटियाँ कैप्चर करता हूँ, डेली लाइफ स्टोरियाँ यहाँ की कैप्चर करता हूँ और यहाँ का कॉन्फ्लिक्ट जोन है वो मैंने कैप्चर की। मैं पिछले 8 सालों से फ़ोटोग्राफी कर रहा हूँ और मैंने नेशनल पेपर्स के साथ काम किया और जो यहाँ के पेपर्स भी हैं उनके साथ भी काम किया। मैं सुबह उठता हूँ और कैमरा हाथ में लेता हूँ। अगर हम नेचर की बात करेंगे तो नेचर फोटोग्राफी में इस टाइम बहुत ही ज़्यादा स्कोप है यहाँ पे कश्मीर में। जो हम लैंडस्केप फोटोग्राफी, चाहे हम कैलेंडर की बात करें, कैलेंडर में वो फोटोग्राफी हम छपाते हैं। एक कोर्स होना चाहिए फोटोग्राफी के लिए कि ताकि अगर कोई फोटोग्राफी कर रहा है तो उसको सबसे पहले नॉलेज होनी चाहिए फोटोग्राफी के बारे में। पहले किसी भी तकरीब के दौरान माहिर फोटोग्राफर्स को बुलाया जाता था, ताहम आजकल लोग खुद ही अपने कैमरों और मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से माहिर फोटोग्राफर्स का रोजगार भी मुतासिर हुआ है। पहले टाइम की बात करें, आज से 10 साल 15 साल पहले, तो हमें चाहे मैरिज फंक्शन हो या कोई और फंक्शन हुआ करती थी किसी घर वाले के या किसी ऑफिस में किसी और जगह, तो बिल्कुल फोटोग्राफर को बुलाते थे तो हमारा काम भी अच्छी तरह हो जाता था और कस्टमर भी खुश हो जाता था। अब जब से एंड्रॉयड हो गया या कुछ और हो गया, हाई टेक्नोलॉजीज सिस्टम्स बाजार में आ गया है, तो हमारा काम बिल्कुल मुतासिर हो गया। कहते हैं एक तस्वीर जो बयां करती है, कभी इस पैगाम को तहरीरी तौर पर बयान करने में 1000 अल्फाज भी कम पड़ सकते हैं। फोटोग्राफी पेशा भी है और शौक भी। फोटोग्राफर लम्हात को अपने कैमरों में कैद करके दुनिया के सामने पेश करते हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए गुलमर्ग से मुनीर हुसैन हुर्रा की रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर कल्चरल एकेडमी ने नामवर अदीब, शायर, मुहक्किक, तनकीद निगार निशात अंसारी को उनकी 20वीं बरसी पर खराज अक़ीदत पेश किया। इस सिलसिले में कल्चरल एकेडमी ने दायरे अदब दुल्ला बारामूला के इश्तराक से एक ऑनलाइन तकरीब का अहतमाम किया, जिसमें नामवर अदीबों और कलमकारों ने निशात अंसारी की हयात और उनके इल्मी और अदबी कारनामों को उजागर किया और उन्हें कश्मीरी ज़बान का बड़ा मुहक्किक, अदीब और शायर करार दिया। निशात अंसारी का इल्मी अदबी काम था, जिसकी वजह से आज भी उनको याद करते हैं। मरहूम ने कश्मीरी ज़बान व अदब की बड़ी खिदमत की। एक तो ये कि इनका घराना इल्मी घराना था, उसी रिवायत के साथ उसी माहौल में निशात अंसारी की परवरिश हुई। इन्होंने बच्चों के लिए भी लिखा, तनकीदें लिखी, इन्होंने तहक़ीक़ की, इन्होंने तर्जमे किए और कश्मीरी ज़बान व अदब को माला माल करने की कोशिश की। निशात अंसारी नग़्म निगार के, मसला निगार के, तनकीद निगार के, सकाफत निगार में आम कि अमिक सकाफती मैदान मज सठा जुट अम यूत साफ पाक पान तूत साफ पाक बोला। यह जहन ज़ाहिर लाल दपान यह मुदुर, बल्कि ये महसूस करे तो लिखान, यह महसूस करे तो वन तम अगर तमिस चूँकि माली नुकसान हुआ मगर इल्मी लिहाज सठा। कल्चरल एकेडमी और दायरे अदब दिलमा की तरफ से यौम निशात अंसारी का अहतमाम किया गया। निशात अंसारी साहब एक बहुत बड़े आलिम, फाजिल, उस्ताद, अदीब, कलमकार, मुतरजम,
محقق, एक नक्ताद, अल्लाह ताला ने उनको बहुत सी खूबियों से नवाज रखा था. हर साल उनकी याद में हम किसी न किसी तकरीब का एहतमाम करते हैं, लेकिन इस साल चूँकि कोविड की वजह से कोई ऐसी बड़ी तकरीब हुई नहीं, लेकिन हमने इस ऑनलाइन तकरीब का एहतमाम किया गया. मरकजी वजारत दाखिला ने जम्मू कश्मीर से तकरीबन 10,000 पैरामिलिट्री फोर्सेस एहलकार वापस बुलाने का फैसला किया है. वजारत दाखिला ने यूटी में नीम फौजी दस्तों की तैनाती का जायजा लिया और मुख्तलिफ फोर्सेस पर मुश्तमिल 100 कंपनियां फौरी तौर पर वापस बुलाने का फैसला किया है, जिसमें CRPF की 40 कंपनियां और CISF, BSF और SSB की 20-20 कंपनियां शामिल हैं. कस्बा पामपुर में लल आरफा के नाम से मशहूर लल तराग पार्क इंतहाई खस्ता हाली का शिकार हो गया है. इसकी वजह से लोगों की ने म्यूनसिपल कमेटी पामपुर के खिलाफ सख्त बरहमी का इजहार किया. उन्होंने कहा कि यह पार्क पामपुर में सबसे बड़ा पार्क होने के साथ साथ मजहबी हम आहंगी के लिए भी जाना जाता है. ताहम इस पार्क में अब लोग कूड़ा करकट जमा करते हैं और पार्क में मौजूद लाइब्रेरी समाज दुश्मन अनासर का अड्डा बन गई है. लोगों के मुताबिक पंडित बरादरी पहले इस पार्क में पूजा करने के लिए आते थे. लोगों ने पार्क की तजदीद व मरम्मत की अपील की है. जब 14 में वो सैलाब आ गया तो सब कुछ तहस नहस हो गया. इसमें फवारा था वो भी गया और तब से म्यूनिसिपल काउंसिल या किसी गवर्नमेंट अदारे ने इसकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया. और इसमें एक पब्लिक लाइब्रेरी भी बनी थी. वो पब्लिक लाइब्रेरी बिल्डिंग तो है, लेकिन इसमें सिर्फ अगर मैं सच कहूँ तो इसमें जुआ और वो शराब का धंधा होता रहता है. वही गंदे बच्चे उसमें होते हैं. उन्होंने यहाँ के माहौल को बिगाड़ा है. बल्कि महल्ला वाले अब तंग आए हैं. इस रास्ते से अब कोई चल नहीं पा सकता है. आदमी तवज्जो की वजह से आप देख लीजिए इसमें कितना, आप देखते हैं आप इसमें कितना ये कचरा फैला हुआ है. अब इसमें बस सिर्फ कुत्ते रहते हैं, घोड़े रहते हैं. ललतल पार्क के बारे में जो मुझे पहले भी इंफॉर्मेशन आई थी कि वहाँ जो एडजस्टेंट लोग रहते हैं, साथ में उसके रहते हैं, वो इसको गलत इस्तेमाल करते हैं. उसमें कचरा डालते हैं, बिल्डिंग मटेरियल डालते हैं. और रिसेंटली मैंने सुना है कि वहाँ माल मवेशी होते हैं. तो मैंने अपनी टीम डेवलप की है. तो कल इंशाअल्लाह हम वहाँ जाएंगे. तो हमारी मशीनरी साथ होगी. कल से ड्राइव करेंगे. जितना वहाँ बिल्डिंग मटेरियल है, कूड़ा करकट है, वो हम निकाल के, और लोगों को मैं यही पैगाम देता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि उस पार्क की शान को बहाल रखें. टंगमर से 6 किलोमीटर दूर वाक़ ज़ियारत बाबा क़यामुद्दीन ऋषि ज़ायरीन के लिए खुलने की मुंतज़िर है. अगरचे यहाँ ज़ायरीन गुज़श्ता कई रोज़ से हाज़िरी देने की गर्ज से पहुँचते हैं, लेकिन ज़ियारत बंद होने की वजह से ज़ायरीन मायूस होकर वापस लौटते हैं. ज़ायरीन का कहना है कि वादी भर में अगर ज़ियारत गाह को सरकारी गाइडलाइंस के तहत खोलने की इजाज़त दे दी गई, ताहम ज़ियारत बाबा ऋषि अभी भी बंद है. ज़ायरीन ने अपील की कि ज़ियारत बाबा ऋषि को ज़ायरीन के लिए खोल दिया जाए. मैं श्रीनगर से आया, श्रीनगर 12 पत्थर बटमालू से. मेरी फैमिली भी साथ है. हम 1 साल के बाद लॉकडाउन से रहा होगे, तो गवर्नमेंट ने ऐलान कर दिया कि हमने सब ज़ियारतें खोल दी है. तो यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ इतना बड़ा ताला लगा है, तो कौन सी ज़ियारत खोल दी है. हम इतने आए हैं, यहाँ सोशल डिस्टेंस भी है, हर एक चीज़ है. हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि ये बाबा ऋषि की ज़ियारत खोल दे, कि हम दूर दूर से आए हैं ज़ियारत के लिए. तो वक्फ बोर्ड ने अपनी ओर से SOP जारी किए हैं, तो उन्हें इजाज़त दिया खोलने के लिए. लेकिन हमारी जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, अभी तक उन्होंने SOPs नहीं निकाली हैं. तो इस बारे में हमने भी उससे बात की थी. तो DC साहब का ये कहना है कि जब तक मैं SOPs नहीं निकालूंगा तब तक यहाँ पे किसी को ज़ियारत में जाने की इजाज़त नहीं है. तो और रही बात बाबा ऋषि की, एज़ पर बाकी जो ज़ियारत हैं उनके हवाले से यहाँ पर एकोमोडेशन भी है, बाकी जगह एकोमोडेशन नहीं है. तो हमने भी उनको सजेस्ट किया था कि यहाँ पे SOPs निकालो कि दिन को यहाँ आप लोगों को कमरे में बैठने ही दीजिए और नाइट स्टे बंद कर लीजिए. अभी तक लेकिन DC साहब ने वो नहीं निकाला. टंगमर्ग से 6 किलोमीटर दूर ये बाबा ऋषि ज़ियारत है, जिसकी एक अपनी तारीखी हैसियत है. और यहाँ पे हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में यहाँ वादी कश्मीर से लोग आते हैं, हाज़िरी देने के लिए आते हैं. जिस तरीके से 2 दिन पहले जिस तरीके से वादी कश्मीर में ज़ियारतें खोल दी गई हैं SOPs के तहत, गाइडलाइंस के तहत सरकार की, और यहाँ पे ताहम बाबा ऋषि में अभी ये ज़ियारत शरीफ जो है वो ताला बंद है. और लोग यहाँ पे आ रहे हैं, मगर लोग यहाँ मायूस होकर वापस लौट रहे हैं. लोगों की यही डिमांड है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि यहाँ पे
भी इस जियारत को खोल दिया जाए। SOPs और गाइडलाइंस के तहत मुनीर हुसैन, न्यूज़ 18 उर्दू, बाबा ऋषि। कठुआ में कोविड टेस्टिंग लैब का आगाज हो गया है। महकमे सेहत के फाइनेंशियल कमिश्नर अटल ढुल्लू ने इस लैब का हाल ही में इफ्तिताह किया था। GMC कठुआ की मेडिकल सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर चित्रा वैष्णवी ने बताया कि शुरू में कठुआ के मुख्तलिफ सैंपल कलेक्शन सेंटरों से आने वाले 50 नमूनों की जांच की जाएगी। वाज़ेह है कि इससे पहले कठुआ से कोरोना टेस्ट के नमूने जम्मू भेजे जाते थे, जिसकी रिपोर्ट 78 घंटों में आती थी। पहला मेडिकल कॉलेज है जिसने RT-PCR का टेस्ट शुरू कर दिया है। शुरू में जैसे आपको पता है कि हमारे जो टेस्ट होते थे अभी तक जम्मू मेडिकल कॉलेज आया जाते थे या फिर वो किसी और प्राइवेट लेबॉर्ट्री में आगे उनको सबलेट करते थे। तो अब हमारी जो टेस्ट हैं वो जो हमारी यहाँ पे सैम्पलिंग है इसकी कैपेसिटी हम आस्ते आस्ते इंक्रीज करेंगे। शुरू में हम 50 टेस्ट से। कठुआ जिले में आइंदा 33 बरसों की DPR तैयार की गई है। म्यूनिसिपल काउंसिल कठुआ के चेयरमैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 272 करोड़ रुपए का तखमीना लगाया गया है। उन्होंने मजीद बताया कि इंतजामिया ने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाने के लिए 54 कनाल जमीन फराहम की है। आज ये DPR बनी है। मकरखड़ से लेकर सहारखड़ तक पूरा एक बड़ा नाला बनेगा। वो पानी पूरा शहर से होते हुआ सेपरेट साइड से यहाँ हमारा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगेगा। मेंबर पार्लियामेंट जुगल किशोर का कहना है कि आने वाले दिनों में सरहदी इलाकों में मजीद बंकर तामीर किए जाएंगे। उन्होंने राजौरी का दौरा किया। उन्होंने डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कोऑर्डिनेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी के साथ मीटिंग भी की। उन्होंने टोल प्लाजा का मामला मरकजी वजीर ट्रांसपोर्ट के साथ उठाने की बात कही। हमारी पूरी कोशिश है कि ये बंकर बनकर तैयार होते हैं। सेकंड लिस्ट में हम और भी बंकर जो हैं वो इस वाटर क्षेत्र के लिए लाएंगे ताकि लोगों की जो डिमांड है बंकर की ये पूरी हो और इसमें और तेजी लाई जाए। केंद्र सरकार से हमारी प्रार्थना और मैं खुद अपने जो हमारे रोड एंड ट्रांसपोर्ट मंत्री हैं नितिन गडकरी जी उनसे मिलकर इस पर चर्चा करूंगा और कहूंगा कि विशेष तौर पर जम्मू कश्मीर के लिए ये प्रावधान आप रखें कि ये जो टोल हैं इन्हें हटाया जाए ताकि जम्मू कश्मीर की जो गरीब जनता है, जो देशभक्त जनता है, उनको इस परेशानी का सामना जो है वो ना करना पड़े। कमिश्नर सेक्रेटरी लद्दाख ने काउंसिल सेक्रेटेरिएट में चेयरमैन व CEC LHDC करगिल से मुलाकात की। इस मौके पर मुख्तलिफ तरक्याती सरगर्मियों के अलावा कोरोना वबा से निपटने के लिए किए जा रहे इक़दाम पर तबादला ख्याल किया। कोविड अस्पताल करगिल में नए ऑक्सीजन बैकअप प्लांट के क़याम, पावर बैकअप के लिए DG सेट की हुसूली, मजीद ऑक्सीजन सिलेंडरों की खरीदी, अस्पताल में अफरादी क़ुव्वत में इजाफे पर भी बात हुई है। LHDC के CEC फेरोज़ अहमद खान ने मुहर्रम के इंतजामात के ज़िम्मन में एक मीटिंग मुनक्किद की जिसमें DC करगिल ज़िला अफसरान और मजहबी रहनुमाओं ने शिरकत की। इस मीटिंग में मुहर्रम के इंतजामात के हवाले से तफसीली गुफ्तगू की गई। कोरोना वबा के तनाजुर में खुसूसी इंतजामात करने की हिदायत दी गई। ये बात मैं यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से मुहर्रम पे कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन ये है कि हमारे हालात को देखते हुए, इस वबा को देखते हुए पिछले सालों से इस साल का मुहर्रम जो है वो मुख्तलिफ होगा। वो सिर्फ करगिल में नहीं है, वो पूरे आलम में हो रहा है। लेकिन उसमें ये है कि जो हमारे डॉक्टर साहिबान भी इस मीटिंग में हमारे मौजूद है, हमने उनसे भी राय लिया। उनके राय के हिसाब से ही जो ये SOPs बनेगा। तो उसमें यह है कि जो हमारे मजलिस हैं वो लोग जो हैं वो टोटली लिमिटेड होंगे। उसमें पूरा ख्याल रखा जाएगा आपका SOP का, सोशल डिस्टेंसिंग का, उसके बाद उनको सैनिटाइज़र इस्तेमाल करने का, और सबसे बड़ी चीज़ है आपका मास्क का। और सबसे बड़ा जो 2 चीज़ें यहाँ पे निकल के आया कि 10 साल से कम उम्र के बच्चे और 60 साल से ज़ायद उम्र के लोग जो हैं वो मजलिस। श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर ने शिया अक्सरियती इलाकों शालीमार, बारगी हारून का लश्कर मोहल्ला, हुस्नाबाद और दीगर इलाकों का दौरा किया। SMC कमिश्नर ने दीगर ओहदेदारों के हमरा मुख्तलिफ कामों का मुआयना किया। उन्होंने दरकार ज़रूरी इक़दामात करने की हिदायत दी ताकि अक़ीदतमंदों को मुहर्रम के दौरान कोई दुश्वारी पेश ना आए। SMC कमिश्नर ने मकामी लोगों से भी तबादला ख्याल किया और मसाइल से वक़फ़ियत हासिल की। DC अनंतनाग कुलदीप कृष्ण सुधा की सदारत में मुहर्रम की तकरीबात के पेश नज़र जायज़ मीटिंग का एहतमाम हुआ। मीटिंग में ज़िले के शिया आबादी वाले इलाकों में मुहर्रम के हवाले से हो रही तैयारियों का जायज़ा लिया गया। DC ने मुतल्लिक़ीन को बिजली, राशन और पानी की इजाफी फराहमी को यकीनी बनाने की हिदायत दी।
ہر امام باڑے کے لیے 10ویں محرم سے قبل 5 کوئنٹل چاول اور چینی کی فراہمی کی بھی ہدایت دی گئی. انہوں نے کہا کہ ان علاقوں میں لوگوں کو مفت فیس ماسک بھی فراہم کیے جائیں گے. میٹنگ میں ایڈیشنل ڈی سی ایس پی اننت ناگ اور دیگر محکموں کے افسران نے شرکت کی. این سی کے سینئر لیڈر شیخ اشفاق جبار نے گاندربل انتظامیہ سے محرم کے پیش نظر مناسب انتظامات کرنے پر زور دیا. انہوں نے کہا کہ شیعہ اکثریتی علاقوں میں بجلی اور پانی کی بلا رکاوٹ سپلائی، صاف صفائی اور دیگر انتظامات کو یقینی بنایا جائے. آنے والا جو محرم الحرام کا مہینہ ہے، میری ریاستی جو یوٹی ایڈمنسٹریشن سے گزارش ہے کہ اس میں لوگوں کا خیال رکھے، پانی، بجلی اور صحت کا خیال، ان کے کوئی ان انٹرپٹڈ بجلی رہنی چاہیے اور ان علاقوں میں صاف صفائی کا خاص خیال رکھا جائے، اور جو حکام کی طرف سے ایڈوائزری جاری کی جائیں گے اس پہ سختی سے عمل. وقت ایک اور بریک کے بعد پھر لوٹیں گے.